नमस्कार दोस्तों, पेन स्टॉक के सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम लोग ऐसे स्टॉक को देखने वाले हैं जिनका प्राइस मात्र आपके सामने यहां पर दिख रहा होगा 59 पैसा, 0.59 पैसा। और स्टॉक का नाम भी आपके सामने है GOLDLINA, गोल्ड 9। जी हाँ दोस्तों, गोल्ड 9 इंटरनेशनल फिनवेस्ट की अगर हम बात करें तो ये स्टॉक मात्र कितने पैसे की है। ये प्राइस है आपको सामने एकदम दिख रहा होगा 59 पैसा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा सेटअप है 21 SMA या 21 SMA या 20 SMA, ठीक है, आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। और नीचे RSI की जो सेटिंग है वो ऑलरेडी हम लोगों ने लगा करके रखा हुआ। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है, लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा कि सर हमें स्टॉक तो मिल जा रहा है, लेकिन स्टॉक मिलने के बाद से या तो वो स्टॉक अपर सर्किट में मिल रहा है तो अपर सर्किट में हम बाई नहीं कर पा रहे हैं, और वो ऊपर कंटिन्यूअस चलते ही चला जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने बहुत सोच करने के बाद से RSI का थोड़ा सा गहन अध्ययन करने के बाद से हमें ऐसा लगा कि RSI में कुछ तो ऐसा हमें करना चाहिए जिस तरह से हम लोगों ने 50 के ऊपर जब स्टॉक निकलेगा या RSI निकलेगी और 20 SMA के ऊपर जब जाएगा स्टॉक, तब हम बाई करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है, पेनी स्टॉक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही वो 21 SMA को ऊपर की साइड में ब्रेक कर रहा है और यहां पर जैसे ही RSI अपने 50 के ऊपर निकल रही है, तो यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है, तब तक वो स्टॉक अपर सर्किट में आ रहा है, अपर सर्किट में आ रहा है। अब दोस्तों मैं आपको इसी RSI में थोड़ी सी चेंजिंग करके हम लोग देखने वाले हैं, और इसके मदद से हमें ये नहीं देखना है कोई भी पेन स्टॉक हो, हमें उसका फंडामेंटल नहीं देखना है। उसी RSI के सेटअप पर जब हमें वहां पर मिलेगा तब उसमें लोअर सर्किट लगा होगा, और उस लोअर सर्किट पर ही हमें बाई करना है, ताकि जैसे वो स्टॉक ऊपर जाता है हम एक बार प्रॉफिट में आ जाए। तो दोस्तों इसके पहले हम लोग देखते हैं कि किसी भी पेन स्टॉक को बाई करने के लिए सबसे पहले ना वो स्टॉक ASM लिस्ट में है चलेगा, लेकिन GSM स्टेज में नहीं होना चाहिए। तो ये जो स्टॉक है ना तो ASM स्टेज में है और ना ही GSM स्टेज में। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं आपको इसी तरह से ये वीडियो बता दूं तो ये कहां पर है, अपर सर्किट में है, अपर सर्किट इसका लगा हुआ है, ठीक है। अब अपर सर्किट में क्या इसे बाई कर पाएंगे आप? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर ऐसे स्टॉक को बाई करना है तो RSI कौन सा वो लेवल है जहां पर हमें बता देता है कि यहां पर आपको बाई करना है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए फ्रेंड्स आपको RSI की सेटिंग पर लेकर के चलूंगा, और जो लोग इस वीडियो को नए देख रहे हैं तो उनको सबसे पहले स्टार्टिंग से मैं बताऊंगा, उसके बाद से चीजें धीरे धीरे क्लियर करते चला जाऊंगा इसमें कौन सी और सेटिंग है, ताकि जो लोग पुराने हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको वो सेटिंग का पता चल जाए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फ्रेंड्स मैं चाहता हूं कि इस वीडियो में कम से कम आपकी तरफ से जितना वीडियो देखें, या आप वीडियो देख रहे हैं तो बिना लाइक किए इस वीडियो को मत छोड़िएगा, क्योंकि जितने व्यूज आएंगे उतना लाइक मिलता चला जाएगा। तो कम से कम 1000 तक भी अगर लाइक आ जाता है दोस्तों, तो मैं ये मान करके चलूंगा कि जिस तरह से RSI की सेटिंग मैंने बताया था उसके ऊपर हम लोग फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियों को भी बाई या सेल करके बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमा रहे हैं। उसमें हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी को भी हम लोग चाहे इंट्राडे करें चाहे पोजिशनली करें, उसमें बहुत बढ़िया हमें उसमें जो है बहुत बढ़िया जो है इंडिकेटर मिला हुआ जो हमें बहुत बढ़िया सपोर्ट दे रहा है। तो RSI की जो हमारी सेटिंग है दोस्तों, हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, RSI के जैसे आप सेटिंग पर आएंगे तो ये तीनों जो बैंड, अपर बैंड और मिडिल बैंड और RSI की लोअर बैंड, ठीक है, लोअर बैंड, इन तीनों को हम लोगों ने 50 कर दिया हुआ। होता है क्या, बेसिकली ऊपर वाला 70 या 80 रहता है और नीचे वाला कुछ कम रहता है, और उससे नीचे वाला उससे भी कम रहता है। लेकिन हम लोगों ने इसको जब तीनों इस तरह से 50 कर दिया तो हमें RSI में किस तरह की सेटिंग मिल गई, आपके सामने दिख रहा होगा। यहाँ पर हमें RSI में मिल जाती है एक लाइन, बीच में ये एक लाइन मिल जाती है। तो जब इस लाइन के ऊपर कोई भी स्टॉक निकलता है या निफ्टी बैंक निफ्टी निकलती है, तो वहां पर हम लोग पॉजिटिव मतलब ऊपर की साइड में हम लोग लॉन्ग करते हैं, बाई करते हैं। वही जो हमारा 21 SMA है, जब ये निकले RSI निकले तो 21 SMA के जब तक नीचे तब तक बाई नहीं करना, लेकिन 20 SMA के जैसे ऊपर स्टॉक निकलता है तो वहां पर हमें दोनों का सिग्नल, RSI का और मूविंग एवरेज का,
जो 21 का है, दोनों का सिग्नल मिल जाता है, फिर हम लोग बाई करते हैं और बाई करने में एक अच्छा खासा प्रॉफिट देता है। तो ये हमारी जो स्ट्रैटेजी 100% तक काम कर ही रही है और आप सबको पता भी होगा इसके बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पर देखा बहुत सारे पेनी स्टॉक को स्कैन किया यहाँ पर, और स्कैन करने के बाद से मुझे ऐसा लगा कि RSI की जो नीचे वाली RSI लोअर बैंड है, वो लोअर बैंड कहां पर आकर के रुक रहा है, 40 के पास आकर के रुक रहा है। तो जैसे मैं यहां पर एक 40 का मतलब सेटअप करूंगा, तो यहां पर एक 40 की लाइन आपके सामने आकर के लग जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि इसको थोड़ा सा छोटा करूंगा, और छोटा करने के बाद से हम लोग क्या करेंगे, आएंगे कहां पर, हम लोग आएंगे मूविंग एवरेज के ऊपर, और फिर जो गोल्ड लाइन का स्टॉक है हमारे पास 59 पैसे को, थोड़ा सा इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इसने RSI के हिसाब से हमें कहां पर सेटअप दिया था बाई करने के लिए। तो मैं यहां पर वन डे के चार्ट पैटर्न पर आ जाऊंगा, और वन डे के चार्ट पैटर्न पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, आप देखिए यहां पर सिग्नल हमें बहुत बढ़िया मिल गया था, और यहां पर सर्किट भी खुला हुआ है। कहां पर, यहां पर सर्किट भी खुला हुआ है। देखिए ये एक स्टॉक, सबसे पहले तो इसे समझने की कोशिश करते हैं, इसका पैटर्न कहां पर चल रहा है। पैटर्न अगर आप देखेंगे तो हायर हाई का पैटर्न है, हालांकि फंडामेंटल उतना कोई अच्छा नहीं है, लेकिन ना तो ये स्टॉक एएसएम है ना तो जीएसएम। एक बार आप भी चेक कीजिएगा, अगर एएसएम है तो ठीक है, लेकिन जीएसएम में तो आप इग्नोर कर दीजिएगा। मैंने चेक किया तो ये स्टॉक जीएसएम में नहीं था। तो इसके पैटर्न की अगर हम लोग बात करें तो ये कंटिन्यूअस ऊपर की साइड में धीरे 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 ये निकल रहा है, बहुत तेजी से नहीं जा रहा है। जैसे हमने बहुत सारे स्टॉक को देखा, वो 5-5% के तेजी पर ये बहुत तेजी से कहीं पर बाई करने के लिए चांस नहीं दे रहे थे। लेकिन अगर इस पैटर्न को, जहां पर अभी मैंने मार्क किया, आप इस पैटर्न को देखेंगे तो हमें यही लगेगा कि नीचे की साइड में ये एक बहुत बढ़िया सपोर्ट दे रहा है, और यहां पर एक रेजिस्टेंस दे रहा है। ठीक है, तो जब भी ये सपोर्ट के पास आ रहा है तो यहां पर हमें बाई करने के लिए चांस दे रहा है, और ऊपर आप प्रॉफिट जहां पर भी चाहे बुक कर सकते हैं। देखिए पेनी स्टॉक में मैंने बताया था, इसके पहले भी मैंने बताया था कि जो लोगों को पैसे की जरूरत है, ठीक है, तो वो उन्हें क्या करना होगा, मात्र 4 से 5 अपर सर्किट में प्रॉफिट बुक करके, अपना प्रॉफिट बुक करके क्या करना है, एकदम एग्जिट हो जाना है। फिर उस स्टॉक को देखना नहीं है, दूसरे स्टॉक में घुसना है। लेकिन जिन लोगों को पैसे की जरूरत नहीं है, उन्हें लगता है कि मैं 10,000 किसी पेनी स्टॉक में लगा करके लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ दूंगा, तो उनके लिए कोई बात नहीं। वो आप चाहे जहां पर जिस भी प्राइस पर, लेकिन आपको उस टाइम पे फंडामेंटल देखना होगा। जिस तरह से मैंने फंडामेंटल बताया उस तरह से आपको फंडामेंटल देखना ही पड़ेगा। और आपको, अगर आप किसी स्टॉक में 10,000 डालना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए भी, तो एक बार में मत डालिए, 2-2 हजार करके उस स्टॉक में कम से कम 4 से 5 बार की एंट्री कीजिए, ताकि आपका एक एवरेजिंग बाई रहे। और उस एवरेजिंग बाई से मतलब कि अगर कोई स्टॉक ऊपर है, आप चाहते हैं इसमें 10,000 लगाने के लिए, 2,000 पहले यहां पर लगा दीजिए, थोड़ा नीचे आया 2,000 और लगाइए, थोड़ा नीचे आया 2,000 और लगाइए, थोड़ा और नीचे आ गया तो 2,000, तो अगर ऊपर जा रहा है फिर 2,000 लगाइए, ऊपर जा रहा है फिर 2-2। तो इस तरह से 4-5 बार में अगर आप बाई करते हैं तो आपके पास एक एवरेजिंग अच्छा बाइंग प्राइस मिल जाएगा। और उस बाइंग प्राइस से अगर आप 6 महीने साल भर के अंदर वो स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न भी मिलेगा। तो आप एवरेजिंग बाई मत कीजिए। आप देखिए शेयर मार्केट यही रहेगा, हम लोग आए हैं तो जाना ही है, लेकिन शेयर मार्केट हमारे से पहले भी बहुत से लोग आए चले भी गए, लेकिन ये यही का यही है। तो हमें इस तरह से नहीं, किसी भी स्टॉक को इस तरह से नहीं लेना है कि हमारे पास आज हम इस स्टॉक में 10,000 नहीं लगाए तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि कभी चांस नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, जो स्टॉक ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है, उसको आपको एक बार ध्यान देना है। तो जब हमने यहाँ पर RSI लगाया 40 के पास, और 40 के पास आप देखेंगे ये स्टॉक कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बार ट्रेडिंग कर रहा था। तो ट्रेडिंग करने के बाद से ये एक जोन था 40 वाला। तो जैसे ही यहां से 40 प्राइस निकला, ठीक है, जैसे ही मतलब जब 40 के नीचे जब तक 40 के नीचे रहे वो स्टॉक, तब तक आपको एंट्री नहीं करनी है। ध्यान रखिएगा, 40 के नीचे जब तक है आपको एंट्री गलती से भी नहीं करना है। लेकिन जैसे ही वो नीचे से मान लीजिए 30 पर आ गया, और 30 से 35 भी पहुंचेगा, और 35 से 37 भी पहुंचेगा, और जैसे ही 40 पहुंचेगा मतलब हमारी वो लाइन ब्रेक हो जाएगी, ये वाली लाइन ब्रेक हो जाएगी। अब जैसे ही वो लाइन ब्रेक होता है तो वहां पर हमें अपना एंट्री पोजीशन ले लेना है।
अब हम इस स्टॉक की बात कर रहे थे तो हमने यहां पर देखे दोस्तों कि जब यहां पर रिसेंटली की बात कर रहा हूं, जब ये स्टॉक यहां पर 30 के नीचे आया, हमें इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना है। और जैसे ही ये ऊपर स्टॉक निकला 40 जैसे यहां पर क्रॉस करने वाला था दोस्तों, तो अगर आप ध्यान से यहां पर एक एरो भी इस तरह से लगा देंगे तो आपको दिखेगा कि ये वो प्लेस था जहां पर इसने बाई करने के लिए दिया था। और बाई करने के बाद से ऑलमोस्ट इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट 30 पैसे पर हमें एंट्री दिया था और कम से कम 60 पैसे हाई बनाया और फिर दोबारा एक बार नीचे आया। तो जब नीचे आया यहां पर, जैसे ही नीचे आया तो आप देखेंगे इसी 40 को सपोर्ट लिया है, 40 RSI सपोर्ट लेकर के फिर ये ऊपर निकला है। तो ये 40 जो है एंट्री करने के लिए हमारे पास एक बहुत बढ़िया लेवल दिखा रहा है। अब हम अगर किसी दूसरे स्टॉक पर आए तो दूसरे स्टॉक को भी थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। और दूसरा स्टॉक कौन सा रहेगा? विकास लाइफ केयर। बहुत से लोगों ने बोला हुआ था कि विकास लाइफ केयर के बारे में भी थोड़ा सा वीडियो बनाइए दोस्तों। तो विकास लाइफ केयर की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो विकास लाइफ केयर ने हमें कहां पर एंट्री करने के लिए चांस दिया था? बॉटम की मैं बात कर रहा हूं। बॉटम अगर पकड़ना है यहां पर वो बॉटम, तो आप देखेंगे ये 40 के पास बहुत दिन तक था और इस 40 के पास हमने यहां पर एक बाइंग पोजीशन मिला था। अब इसमें हमें जब हम 40 पर किसी स्टॉक को पिक करते हैं तो दो चीजें ध्यान देनी है। एक तो जब वो नीचे जाएगा तो बड़ी तेजी से नीचे जाएगा, 40 क्रॉस करके वो पहुंच जाएगा 35 तक, हो सकता है वो 30 भी पहुंच जाए। लेकिन 30 से टच करके जब वो ऊपर निकलने लगे, जब उसका फेस इस तरह से ऊपर की साइड में हो जाए, तो आपको ध्यान देना जैसे ही 40 क्रॉस करे आपको यहां पर एंट्री बना लेनी है। तो हम विकास लाइफ केयर की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे बहुत दिन तक इसने साइडवेज यहां पर कौन से लेवल पे था? इस लेवल पे था। और जब भी हम लोग बात करें दोस्तों कि हम शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हैं, तो हमने जब यहां पर एंट्री मारी तो हमें इस स्टॉक ने कितना दिया? 1 2 3 4 5 अपर सर्किट हमें दे दिया था। 5 अपर सर्किट हमें दिया और 5 अपर सर्किट में चौथे पर ही मैं कहता हूं कि चौथे पर ही आप प्रॉफिट लेकर के बाहर हो जाइए। हम लोग तो शॉर्ट टर्म के हैं ना इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म वालों के तो क्या टेंशन है, बाई करके छोड़ दो भाई, आपको पैसे की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें तो पैसे की जरूरत है, तो हमारे पास इस तरह का सेटअप होना चाहिए ताकि हम एक एंट्री ले लें। और इस एंट्री में हमें डरना भी नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे आप यहां पर देखिए। सबसे पहले मैं आपको यहां पर एग्जाम्पल देता हूं कि ये जो 40 दिख रहा है, तो चलिए थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। एक बार हमारा माइंडसेट किसी चीज के ऊपर काम करना चालू कर देगा तब हम वहां पर पैसे बनाना चालू कर देंगे। लेकिन सबसे पहले यह है कि बिलीव करना पड़ेगा। बिलीव तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप बिलीव नहीं करते हैं तो फिर पैसे भी नहीं बनेगा आपका। बहुत से लोगों का तो रीजन ही यही है कि अच्छे अच्छे स्टॉक अच्छे प्राइस पर आता है, वहां पर वो नहीं बाई करते हैं, और वही स्टॉक जब ऊपर चला जाता है तब वहां पर वो बाई करते हैं। और बाई करने के बाद से जब स्टॉक नीचे आता है तब वो बोलते हैं कि शायद ये स्टॉक जो है, स्टॉक का ऑपरेटर मुझे ही देख रहा था कि जैसे मैंने एंट्री किया और वहीं से नीचे आ गया। अरे मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल देता हूं। SBIN, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अभी रिसेंटली नीचे गिरा था, आपको पता है। एक अच्छे लेवल पर, कहां पर? 426 रुपया पे मैंने बाई करवाया था। टेलीग्राम चैनल को उठा करके देख लीजिए। टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक मतलब ज्वाइन नहीं किए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हूं, उसको ज्वाइन एक बार जरूर कीजिएगा। 425 रुपया उसका सपोर्ट बताया था, 426 पे बोला था बाई करने के लिए, 500 हाई बना करके आ गया, 500 हाई बना करके आ गया। और अभी रिसेंटली अगर ऑप्शन चेन में देखेंगे तो 480 एक बहुत बढ़िया सपोर्ट था। 480 से फिर वो 500 गया था और फिर अभी धीरे थोड़ा सा नीचे आया। तो जब कोई स्टॉक हमारे रडार पे रहता है हम वहां पर नहीं बाई करते हैं, जब नीचे होता है वहां पर नहीं बाई करते हैं, जब वो ऊपर भागने लगता है तब बाई करते हैं, और वही स्टॉक नीचे आ जाता है तो फिर यहां पर देखिए हम लोग एग्जाम्पल बात कर रहे थे। जब ये साइडवेज था, विकास लाइफ केयर की बात कर रहा हूं, तो आप यहां पर देखेंगे 40 को ब्रेक नहीं किया, यहां पर नीचे 40 ब्रेक नहीं किया क्या? 40 ब्रेक, 40 ब्रेक किया क्या? यहां पर नहीं किया, 40 ब्रेक नहीं किया और वहीं से ऊपर निकला, फिर नीचे आया थोड़ा सा और उसके बाद से बूम मारा था, बना करके आया हाई। तो बहुत से लोगों ने इस लेवल पर भी बाई करके रखे हुए हैं। अब हमारा सिग्नल क्या कर रहा है? अब हमारा सिग्नल ये कह रहा है कि मतलब अगर हम लोग पहले वाले सिग्नल से देखें तो
20 SMA के पास जस्ट आकर के सपोर्ट लिया, लेकिन RSI क्या बोला कि 50 के नीचे आ गया, तो थोड़ा सा बेयरिश आ गया, तो थोड़ा सा और 1-2 पॉइंट नीचे आता है तो फिर हम यहाँ पर कुछ पोजीशन बनाएंगे। और सपोज हमने यहाँ पर पोजीशन, सपोज मान लीजिए हमने यहीं पर अपना पोजीशन बनाए, यहीं पर हमें लगे कि 21 SMA हमें एक सपोर्ट दे रहा है, तो यहाँ पर बस 25 रुपये ही लगाना है क्योंकि RSI नीचे है। और जब ये 40 पर आ जाए तब यहाँ से 75 रुपया डाल करके बैठना है, तब जाके आपके 100 रुपये बनेंगे। कितना बनेगा? 150 बनेगा, 200 बनेगा और वो 500 भी बनेगा, मात्र 100 रुपया। लेकिन स्ट्रैटेजी के ऊपर आप काम करेंगे तो विकास लाइफ केयर को हम लोगों ने देख लिया। और दूसरा स्टॉक जो हमारा था 59 पैसे पे ही था, ठीक है, गोल्ड लाइन इंटरनेशनल, इसने एक बहुत बढ़िया एंट्री दी था। अब फिलहाल अभी नहीं दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसको वॉच लिस्ट में रखिए क्योंकि ASM GSM दोनों लिस्ट में नहीं है। शालीमार प्रोडक्शन की बात करें दोस्तों, तो शालीमार प्रोडक्शन एक अच्छा खासा रिटर्न दे चुका है। अब थोड़ा सा लोअर सर्किट मारा है, तो ये अभी इतना जल्दी नहीं गिरेगा क्योंकि इसका फंडामेंटल ठीक ठाक है, इतना जल्दी नहीं गिरेगा। ये हो सकता है 1 या 2 दिन में फिर आपको अपर सर्किट दिखा देगा। तो जिन लोगों ने प्रॉफिट नहीं बुक किया और 100 रुपये नीचे से डाल करके रखे हैं, तो मेरे फ्रेंड्स आप एक काम कर सकते हैं कि जो आपका प्रॉफिट चल रहा है, प्रॉफिट उसी में रहने दीजिए और ये जो 100 रुपया है ना, धीरे से निकाल लीजिए। प्रॉफिट रहने दीजिए ना, यहाँ पर प्रॉफिट से हो सकता है ये शालीमार प्रोडक्शन 10 रुपये पहुंच जाए, तो आपका रिस्क क्या होगा? आपका रिस्क बिल्कुल जीरो हो गया और उस 100 रुपये को किसी और स्टॉक में डालिए। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये RSI की स्ट्रैटेजी जो मैंने बताया, जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हुए हैं, अंतरिक्ष इंडस्ट्रीज, इसको मैंने बहुत पहले बताया था, शायद इसमें ट्रेडिंग होती नहीं है। जैसे CS लिमिटेड था ना, ट्रेडिंग होती नहीं है इसमें, हालांकि फंडामेंटल बहुत बढ़िया था। एक बार मैंने भी बहुत पहले वीडियो बनाया था, आप देख लेंगे उसमें, अंतरिक्ष में। और ये कौन है? अल्का इंडस्ट्रीज। सिग्नल कहाँ पर मिलेगा इसका? फिलहाल तो अभी 50 के नीचे आ गया, आने दीजिए इसको। कहाँ पर? 40 को सपोर्ट लेने दीजिए, या 40 को नीचे ब्रेक करके जब नीचे से ऊपर निकलेगा और यहाँ पर जैसे 40 ब्रेक करेगा तब हम इसको बाई करेंगे अल्का में। फिलहाल अभी फ्रेश बाइंग नहीं करना है। जो लोग ऑलरेडी बाई करके ऊपर की साइड में रखे हुए हैं तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, एटलीस्ट 40 का सपोर्ट लेने दीजिए, और 40 सपोर्ट लेकर के ऊपर निकलता है तो फिर एवरेजिंग कर सकते हैं। इंडियन इन्फोटेक शायद मैंने बताया था शायद, अभी कल या परसों वाली वीडियो में भी बताया था। इसमें आप देखोगे तो क्या हो गया, ये यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? ये एक तो 50 के नीचे आ गया, बेयरिश ऑलरेडी हो गया, 20 SMA के नीचे आ गया, बेयरिश ऑलरेडी हो गया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 37 आ गया, मतलब 40 के भी नीचे आ गया। अब आपको इसके ऊपर नज़र बना के रखनी है, एकदम नज़र बना के रखनी है कि ये आ गया 40 के नीचे। अब 40 के नीचे आकर के धीरे धीरे नीचे आएगा, कुछ दिन तक टाइम लेगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पर 40 ब्रेक करता है ऊपर, यहाँ पर हम लोग फिर से बाई करेंगे। RSI की जो सेटिंग है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं, मतलब सिंपल सा बैक टेस्ट कर लेते हैं ना, डरना क्या है, बैक टेस्ट करते हैं, अपने सिस्टम के ऊपर हमें विश्वास रहता है। लेकिन आप अगर नए देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा विश्वास करना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये देख सकते हैं, ये एक्चुअली वो फ्रेश एंट्री नहीं थी क्योंकि यहाँ पर ये नीचे था उस टाइम पे। कब कहाँ पर था? 40 के नीचे था, ये लेवल देख सकते हैं 40 के नीचे था, निकला 40 क्रॉस किया यहाँ पर, मतलब आपकी ये जो टाइम पीरियड थी ना, इतने दिनों तक बाई करके होल्ड करना, वो आपको इसने सेव कर दिया, एक तो इसने यहाँ पर भी दिया था, अगर चार्ट को बड़ा करेंगे तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिया होगा, लेकिन जब ये नीचे आया तो आपको एक सेव कर दिया। अब जैसे यहाँ पर 40 ब्रेक किया, 50 ब्रेक किया, तो ये बुल में चला गया। बुल में जाने के बाद से इसने दोबारा भी एंट्री देने के लिए चांस दिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं 40 को ब्रेक किया, 40 ब्रेक करने के बाद से नीचे की साइड में ब्रेक किया, और फिर जब ऊपर दिया तो आप यहाँ पर भी एक एंट्री बनती थी और एक अच्छा खासा ऑलमोस्ट 10 का हाई भी बना के आ गया। अब ये 40 के नीचे आ गया, इंतजार करते हैं, जब नीचे जितना आ रहा है आने दीजिए, वहां पर आपको रिस्क नहीं लेना है। वहां पर आप रिस्क अगर लेना चाहते हैं तो 25 रुपया, मात्र 25 नीचे, क्योंकि नीचे जा रहा है, कितने दिन तक ये नीचे रुकेगा और हम अपने सारे पैसे डाल करके इंतजार नहीं करना है, क्योंकि
इसके बदले कोई और स्टॉक मिल जाए तो फिर इसमें से निकल नहीं पाएंगे क्योंकि लोअर सर्किट लग जाता है। तो यहां पर अगर हमें चांस दे रहा है लोअर सर्किट में तो 25 रुपये ही डालेंगे, नीचे जाने दीजिए, जितना दिन तक रहता है रहने दीजिए, लेकिन जिस दिन 40 के ऊपर आया तो वहीं से हम बुल हो जाएंगे और फिर 75 डालेंगे और इंतजार करेंगे 50 ब्रेक करेगा, फिर 60 के ऊपर अगर सपोज आ गया, हम प्रॉफिट किस तरह से बुक करें? क्या 60 पर आ गया तो हम प्रॉफिट बुक कर लें? नहीं, आप देख सकते हैं जो स्टॉक 60 के ऊपर आया, RSI की अगर आप यहां पर 60 भी लगा देंगे लाइन, तो जो 60 के ऊपर रखा वो 100 तक भी पहुंचा है। तो हमें 100 तक नहीं, अगर 80 के पास भी जाता है हम प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक छोटी सी स्ट्रैटेजी है और 3-4 स्टॉक को भी मैंने बता दिया। इसके ऊपर आप काम करेंगे तो पैसा बनेगा, नहीं करेंगे इधर उधर आप देखते रहेंगे, घूमते रहेंगे, फिरते रहेंगे तो पैसे नहीं बनने वाले शेयर मार्केट में। ध्यान रखिएगा। टेलीग्राम चैनल को सबसे पहले अभी ज्वाइन कीजिए क्योंकि कल से मेरा लाइव लेवल्स के कॉल्स यहाँ पर चालू हो जाएगा और इसमें हम लोग एक अच्छा खासा प्रॉफिट, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इंट्राडे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सारे के सारे लाइव कॉल्स देता हूं दोस्तों। आप बहुत से लोगों के पास होंगे, देखिए लाइव कॉल्स कोई देता है कि आप बस सपोर्ट रेजिस्टेंस बता करके निकल जाता है, लेकिन यहां पर लाइव कॉल्स दिया जाता है। ठीक है, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसी के साथ लेते हैं विदा फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।